Yeah, this this rat trap is ready for you. हेलो चिल्ड्रन, मैं कोई रैट ट्रैप सेलर नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई पिंजरा बेचने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हैं पिंजरे जिससे हम रैट को पकड़ा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने आज ये गले में क्यों डाले हुए हैं और सर पिंजरे में ये क्या डाल रहे हैं। पिंजरे में मैंने लगा दिया है पीस ऑफ ब्रेड, या फिर हम लगा देते हैं इसमें piece of cheese also sometimes, and sometimes even pork, that is flesh of a pig, as rats food। फिर जो है चूहा इसमें भूख के लालच में आ जाता है और इसमें वो फंस जाता है, यानी कि हम रैट को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रैट ट्रैप सेलर नहीं हूँ। इनको हम यहीं पर जो है, ये तो थी इन ट्रैप्स की बात जिसमें हम रैट को जो है ट्रैप करते हैं। समटाइम्स व्हेन अ पुलिस इज़ बिहाइंड अ थीफ एट लार्ज, तो उसको भी जो है पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया जाता है। पुलिस जो है उसके लिए भी ट्रैप यूज़ करती है, बिना यूनिफॉर्म के भेजती है, और जब थीफ वहाँ आता है तो उसे ट्रैप किया होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। सिमिलरली ट्रैप जो है होता है कई बार मैन मेड भी होता है, जैसे बिजली के तारों को नेक्ड एंड लूज फिटिंग करते हैं हम। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरह से मैन मेड डेथ का ट्रैप है, डेथ ट्रैप दिस इज़ कॉल्ड, कि जिसमें अभी आप देख रहे हैं ये तारे नेक्ड हैं, लूज फिटिंग है, तो ये भी एक तरह से डेथ का ट्रैप है। और एक ट्रैप की और मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, वो ट्रैप है ये वर्ल्ड। ये वर्ल्ड भी एक ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जिस प्रकार से रैट पॉक ब्रेड के लालच में, पीस ऑफ ब्रेड के लालच में जो है पिंजरे में आ जाता है और ट्रैप हो जाता है, सिमिलरली हम लोग भी हमारी ये जॉयज़, खुशियाँ और लग्जरी हाउसेस, कार्स, शेल्टर्स, बैंक बैलेंस, ऑल द टाइम रनिंग बिहाइंड मनी, तो हम भी जो हैं ट्रैप्ड हैं। दिस वर्ल्ड इज़ अ बिग केज इन विच वी ह्यूमन्स आर ट्रैप्ड। ये संसार भी जो है एक बड़ा पिंजरा है। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि आज सर को क्या हुआ है। कभी आज सर रैट की बात कर रहे हैं और कभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैप्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप हैं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हरियाणा में या CBSE के और स्टडी कर रहे हैं NCERT की बुक्स को, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेसन 4 फ्लेमिंगो आपकी बुक से, और नाम है उसका रैट ट्रैप। जी हाँ साथियों, तो जो लेसन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लैगरलॉफ। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको राइटर से परिचित करवाता हूँ। सेल्मा ओटिविया लोविसा लैगरलॉफ, वे एक स्वीडिश राइटर और टीचर रही हैं, और इनका जन्म जो है 1858 को हुआ था। और आप स्वीडन की फर्स्ट महिला रही हैं जिन्हें स्वीडिश एकेडमी का जो है मेंबर बनाया गया। इसके सेल्मा लैगरलॉफ जो है बचपन से ही राइटिंग का और पोइट्री राइटिंग का उन्हें शौक़ था। रीडिंग की जो है ये फॉन्ड थी, शी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड। और बाद में आपने हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में भी जो है टीचिंग किया, और आप जो हैं स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने में विश्वास रखती थी। और सेल्मा लैगरलॉफ जो है ये पहली जो महिला हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से नवाजा गया। हालांकि पहले 2 महिलाओं को नोबेल मिला, लेकिन लिटरेचर में जो है सेल्मा लैगरलॉफ जो थी वो पहली महिला थी। और जो इनकी विविड इमेजिनेशन थी, उनके जो लॉफ्टी जो एक्सप्रेशन थे, इसके कारण जो है आपको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। और आपका जो टॉपिक और अप्रोच रहती है वो यूनिवर्सल है, वो संसार के किसी भी देश में रीडर पढ़ें, क्योंकि आपकी रचनाओं को जो है विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट जो है किया गया है और सारा संसार इनकी कृतियों को पढ़ता है। और आप पहली महिला थी जिन्हें स्वीडिश एकेडमी का मेंबर भी बनाया गया। और एक और पहली महिला थी कि आप जो डिपिक्ट किया गया, जिन्हें स्वीडिश
क्रोनर 20 क्रोनर जब 1991 में लाया गया तो सेल्मा लगरलोफ को जो है डिपिक्ट किया गया उस नोट पर भी आप देख सकते हैं। राइटर हैं, इनकी कृति जो है आपके सिलेबस में डाली गई है। यू आर लकी कि आप सबको भी जो है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए जिन्हें मिला उनकी एक क्रिएशन जो है, राइटिंग जो है आप परिचित हो रहे हैं उससे, रैट ट्रैप के। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक फ़िलोसॉफ़िकल भी है ये, और इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी भी है। तो चलिए हम एंजॉय करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टाइटल की। नाम भी देखिए आप, जो रैट ट्रैप रखा गया है ये एक मेटाफर भी है ह्यूमन प्रेडिकामेंट का भी, कि जैसे रैट जो है इन द भोजन की जो लालच में है या भूख के कारण जो है वो पिंजरे में ट्रैप हो जाता है, इन द सेम वे जो है वी ह्यूमंस आर ऑल्सो ट्रैप्ड एज ऑल द टाइम वी आर इन सर्च ऑफ जॉयज़ and shelter, food and luxury clothes, luxury cars, etc. So we also are trapped. So the topic is very relevant and the title is also quite apt. आप शीर्षक देख सकते हैं, रैट ट्रैप। सारी कहानी जो है एक रैट ट्रैप सेलर के चारों ओर घूमती है, और रैट ट्रैप जो है एक मेटाफर है, और इसके अंदर एक आदमी की, ये रैट ट्रैप सेलर की ही कहानी है जो ग्रीड के कारण जो है ट्रैप हो जाता है। सो वी कैन से द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप इज़ एप्ट। अब बात कर लेते हैं हम, अगर थीम की बात करें इस लेसन की, तो थीम है इसका कि जो एक इनर क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन की जो ऑलरेडी उसके अंदर हैं, अगर हम किसी को प्यार दें, किसी को अंडरस्टैंडिंग दें, देन वी कैन अवेकन इन हिम और हर जो है हिडन जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको हम बाहर ला सकते हैं। द राइटर हियर वांट्स टू से दैट एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमंस कैन बी अवेकन्ड बाय सिंपैथी एंड काइंडनेस एंड लव एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स। चाहे कोई बुरा भी है तो अगर हम उसे प्यार देते हैं, समझते हैं उसे, उसकी बात को सुनना चाहते हैं, उससे कंपैशनेटली बात करते हैं, तो जो है हम उसके अंदर भी जो अच्छाई जगा सकते हैं। जैसा इस लेसन में भी हुआ है, रैट ट्रैप सेलर जो है वो भीख भी मांगता है, वो चोरी भी करता है, तो अंत में जो है वो क्रॉफ्टर के यहाँ भी जो है चोरी करता है, जो एक जेनरस पर्सन है, लेकिन लास्ट में जो है वो बदल जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो है दिखाया गया है कि कैसे एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा बना दिया जाता है। एडला एक कैरेक्टर है इसके अंदर, जो उसकी पूरी, जो उसको समझती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, उसको प्यार और दयालुता से जो है बदल देती है। सो राइटर जो इसमें कहना चाहिए, जो ह्यूमंस के अंदर अवेकन्ड की जा सकती हैं अच्छाइयाँ भी, बाय गिविंग हिम सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड लव। हम लेसन की समरी की, तो इसके अंदर जो है नाम नहीं दिया है, जबकि रैट ट्रैप सेलर की एक कहानी है जो कि जिसकी हालत जो है बहुत, जो वो बहुत पुअर है, और जो वो बैगिंग करता है, और बैगिंग से जो सामान फॉर्म्स पर जाकर उसे मिलता है, उसी से ही जो वायर मिलती हैं उनसे वो रैट ट्रैप जो है बनाता है और उनको बेचता है। और कभी कभी जब उसके पास इतना, जबकि वो काम उसका प्रॉफिटेबल नहीं है, वो मुश्किल दिनों में है, लेकिन इस तो अपने गुजारे के लिए जो है वो भिक्षा भी मांगता है, बैगिंग भी करता है, और जब मौका लगता है तो पैटी थीवरी में भी वो इन्वॉल्व होता है, यानी चोरी भी वो करता है। और कई बार उसका मेडिटेशन जाग उठता है, तो वो अच्छी अच्छी बातें, फिलोसॉफिकल भी हो जाता है। उसे लगता है एक दिन वो जा रहा होता है कि ये संसार भी जो है एक रैट ट्रैप है, जो उसका रैट ट्रैप वो बेच रहा है, और बेचते बेचते उसको रोड पर चलते ही ध्यान आता है कि ये संसार भी तो एक बड़ा पिंजरा ही है, सब लोग जो है इसके अंदर कैद हैं अपनी इच्छाओं के कारण, और लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी बेंगलोज की इच्छा रखते हैं, तो वे सब भी जो हैं ट्रैप्ड हैं। मैं तो रैट ट्रैप बेचता हूं, जबकि ये संसार के लोग खुद जो हैं इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। तो वो इस तरह चला जा रहा है, एक जंगल में, फॉरेस्ट में पहुंचता है, वहाँ पर उसको एक हट दिखाई देती है, और हट में वो जाता है, हालांकि उसे उम्मीद नहीं है कि मेरे लिए डोर ओपन किया जाएगा, लेकिन वो देखता है मुझे ठीक से अटेंड किया जाएगा, उसे नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो है हट में रहता है, उसके पास भी फैमिली नहीं है, वो अलोन है, तो वो उसे अंदर बुलाता है और उसकी आवभगत करता है, और उसको टबैको भी शेयर करता है, और अपने सारे सीक्रेट भी उसको रिवील करता है, और शाम को उसके लिए वो पोरेज भी बनाता है, खिचड़ी उसको वो खिलाता है।
तो वो क्योंकि वो तन्हा था, वो भी, तो दोनों खूब बातें करते हैं, उन्हें कंपेनियन मिल जाता है, तो वो अपने सीक्रेट भी रिवील करता है जो कि कॉन्फिडेंसेस होते हैं। वो बताता है कि कैसे वो पहले एक क्राफ्टर हुआ करता था और आयरन मिल में काम भी करता था, और अब उसके दिन अच्छे नहीं हैं, वो काम नहीं कर सकता है। तो मेरे पास एक काऊ है जिसका दूध जो बहुत अच्छा दूध देती है वो बहुत सारा, और वो फिर उसको क्रीमरी में बेचता है, और अभी उसको हाल ही में 30 क्रोनर्स मिले हैं। तो रैट ट्रैप उस पर विश्वास नहीं करता है और वो उठकर जाता है विंडो पर, जहाँ पर कि उसने एक पर्स लटकाया हुआ है और उसके अंदर वो 30 क्रोनर वो दिखाता है कि देखो वाकई में ही मुझे इस काऊ के दूध से बेचकर क्रीमरी से 30 क्रोनर मिले हैं। तो वो 30 क्रोनर्स को वापस पर्स में जो विंडो पर लटका हुआ है उस पर डाल देता है, और वो फिर खूब बातें करते हैं। रात होती है और वो दोनों जो है मोजिस नाम की एक ताश की गेम भी खेलते हैं मिलकर, और फिर वो सो जाते हैं। सुबह उठकर वो ओल्ड मैन जो हट का मालिक होता है जिसके यहाँ रेड ट्रैप सेलर आया हुआ है, वो जो है अपने काम में लग जाता है, काऊ में जो है मिल के काम में। और रेड ट्रैप सेलर को भी लगता है कि जब घर का मालिक ही काम में लग गया है तो वो कैसे सोया रहे। वो उठता है और वो उसको गुड बाय कहता है और वो चला जाता है वहाँ से। लेकिन आधे ही घंटे बाद वो वापस आ जाता है। उसके मन में ये लालच आ जाता है कि क्यों ना 30 क्रोनर जो है मैं चुरा लूँ। तो वो अंदर नहीं जाता है, नॉक भी नहीं करता है। उस विंडो का उसको पता है जहाँ पर पर्स में 30 क्रोनर्स ओल्ड मैन क्रॉफ्टर ने उसको दिखाए थे। वो विंडो पेन को तोड़ता है और वहाँ से 30 क्रोनर जो है आप देख सकते हैं उसको वो निकाल लेता है और चला जाता है। और वो रास्ते में जा रहा है तो वो मेन रोड को छोड़ देता है। उसे लगता है कि हाईवे अब सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि क्रॉफ्टर को जैसे पता लगेगा तो पुलिस को वो बताएगा। तो वो जो है डिसाइड करता है, टर्न ऑफ हो जाता है, फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है वो दौड़ते हुए। तो वहाँ जंगल में वो रास्ता भूल जाता है। फॉरेस्ट उसको बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, उसको समझ नहीं आता है कि विच वे टू गो। तो वो जहाँ भी जाता है हर बार वहीं आ जाता है। तो रात होने को है, डार्कनेस है, और वो बिल्कुल अपने घुटनों के बल गिर जाता है ज़मीन पर। उसे लगता है कि मैं तो खुद ही फंस गया रेड ट्रैप में, मैं खुद ही ट्रैप हो गया। यहाँ फिर से वो फिलोसॉफिकल हो जाता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, चोरी की, और जो है मैं खुद जो हूँ एक तरह से ट्रैप हो गया हूँ। तो जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है तो एक थंपिंग की आवाज़ जो है उसके कानों में पड़ती है, जो दूर से आ रही होती है। उसे लगता है कि ज़रूर अगर ये आवाज़ आ रही है थंपिंग की, हिटिंग एंड बीटिंग की वो आवाज़ है, लोहे को कोई पीट रहा है। तो वो अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करता है और उस आयरन वर्क में, रानसो आयरन वर्क जो है वो है जहाँ पर 2 ब्लैक स्मिथ जो हैं काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ तक जाता है और अपना पूरी शक्ति के साथ और डोर खोलता है। वो सिर्फ हीट चाहता है और थोड़ा सा शेल्टर, थोड़ी देर रुकना चाहता है वहाँ पर। तो वो ब्लैक स्मिथ उसको देखता भी नहीं है, फिर भी वो उसके पास भट्टी में, फर्नेस के पास जाकर बैठ जाता है। इतने में ही जो है उस मिल का मालिक आयरन मास्टर, हालांकि नाम तो नहीं दिया है, तो आयरन मास्टर जो है वो आता है वहाँ पर। वो देखता है कि कोई अजनबी आया है, तो वो उसको मान लेता है। वो पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो बड़ा रैग्ड है, उसकी बियर्ड जो है बड़ी हुई हैं, हालत उसकी बड़ी ख़राब है। तो वो उसको समझ लेता है कि ये मेरा पुराना जो रेजिमेंट जो है कामरेड है, नील्स ओलोफ। उसको वो समझ लेता है कि तुमने ये क्या हालत बनाई हुई है नील ओलोफ। तो रेड ट्रैप सेलर जो है उसको मना नहीं करता है कि मैं जो हूँ नील ओलोफ नहीं हूँ, आपकी रेजिमेंट का कामरेड नहीं हूँ। उसको ये लगता है कि शायद वो मुझे यही समझता रहे और शायद मेरी तरफ कुछ क्रोनर ये फेंक दे या मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो वो हाँ कर देता है। तो वो जो आयरन मास्टर है उसको जिद करता है कि तुमने ही जो है रेजिमेंट छोड़कर अच्छा नहीं किया था, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तो वो कहता है कि आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। तो वो उसको अपने घर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है रेड ट्रैप सेलर जो है उसको मना कर देता है। वो सोचता है कि इसके घर जाना तो लॉयंस डेन में जाने के, शेर की जो है उसमें जाने के बराबर है, मैं फंस जाऊँगा क्योंकि मैंने तो 30 क्रोनर्स चोरी किए हुए हैं। तो फिर वो जो है आयरन मास्टर जाता है और अपनी बेटी एडला को भेजता है। यहाँ पर एडला की जो एंट्री होती है, एडला जो है एक भद्र महिला है, हालांकि वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो बड़ी पोलाइट है और वो उसको समझाती है और उसकी अच्छी केयर करती है। तो वो मान जाता है कि वो उनके साथ घर जाने को तैयार हो जाता है।
तो वो उसको सुबह जो है रेडी करते हैं, वैलेट को वो बोलते हैं कि इसको तैयार करो, तो सारा वो जो है शेव करता है नीट एंड क्लीन, और स्टार्च कॉलर का जो है ड्रेस डालता है जो कि आयरन मास्टर उसे पहनने को देता है। तो जब वो रूम में दाखिल होता है, एडला और आयरन मास्टर बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसको बिल्कुल नए वेश में देखकर उसे लगता है कि मैंने रेड ट्रैप सेलर को निल्स ओलोफ समझकर जो है भारी गलती की है, वास्तव में वो जो है नहीं है। तो वो उसको डांटता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो। तो इस पर रेड ट्रैप सेलर कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हूँ, तो आपको ही मिस्टेक हुआ, तो मैंने आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आप चाहो तो मैं इन कपड़ों को उतार देता हूं और फिर से जो है अपने रैगड कपड़े डाल लेता हूं और फिर से मैं चला जाता हूं उसी हालत में जैसे मैं पहले था। मैंने आपका कुछ चुराया नहीं है, कुछ मैं आपका लेकर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आयरन मास्टर की बेटी जो है उसको वहां जाने से रोक लेती है। वो कहती है कि फादर, क्रिसमस जो आने को है, क्रिसमस चीयरफुल हो हमारा, तो हम इसी को ही जो है क्रिसमस पर जो है पार्टी में शामिल करेंगे। तो वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि चाहे आप पहचान भी लिए गए हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्रिसमस तक हमें रुक जाओ, क्योंकि पापा ने आपको ये वादा भी किया है कि आप हमारे क्रिसमस के मेहमान हैं। तो चाहे आपकी आइडेंटिटी रिवील भी हो गई है, हम फिर भी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप क्रिसमस तक हमारे यहाँ रहो। इस पर भी आयरन मास्टर एडला को बोलता है कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये आदमी ठीक नहीं है। तो वो फिर भी जिद करती है। इस पर आयरन मास्टर कुछ नहीं कहता है, उसकी जिद के आगे वो झुक जाता है। तो सुबह उठकर वे क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं। वे चर्च में जाते हैं प्रेयर करने। वहाँ पर चर्च में एडला को और उसके फादर आयरन मास्टर को पता लगता है कि एक रेड ट्रैप सेलर जो कि एट लार्ज है, उसने जो है एक ओल्ड क्रॉफ्टर से 30 क्रोनर की चोरी की है। तो एडला को बहुत जो है निराशा होती है कि ये वही रेड ट्रैप सेलर है जो इस वक्त उनके घर में है। तो आयरन मास्टर उसे कहता है कि हमें जल्दी घर जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि कितने हमारे जो हैं सिल्वर स्पून जो हैं घर में बचे होंगे, कि वो सारा सामान जो है समेट कर ले गया होगा, क्योंकि वो रेड ट्रैप सेलर चोरी भी किया करता था। तो वो जाते हैं, फटाफट घर में जाते हैं। वॉलेट वहाँ जो होता है, उन्हें कहते हैं कि वो रेड ट्रैप सेलर कहाँ है। तो वो कहता है कि रेड ट्रैप सेलर चला गया है। वो कहता है कि वो कुछ भी लेकर नहीं गया है, बल्कि ये बेबी के लिए गिफ्ट लेकर गया है। एडला वो गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो सैड है, डिप्रेस्ड है कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया, काइंडनेस दिखाई, सिंपैथी दिखाई और कंपैशनेटली उसकी सेवा की, वो व्यक्ति जो है चोर है और भागा हुआ है। तो वो सैड है, डिप्रेस्ड है। लेकिन वो जो गिफ्ट उसे वो वॉले देता है कि ये रेड ट्रैप सेलर बेबी के लिए देकर गए हैं, हालांकि वो अच्छे से पैक भी नहीं होता है, उसमें पहले दिखाई दे रहा है वो एक रेड ट्रैप ही है। पिंजरा जो है उसको गिफ्ट में देता है और साथ ही 30 क्रोनर नोट हैं और एक लेटर जो है एडला के लिए छोड़ कर जाता है। ये लेटर आप देख रहे हैं और नीचे साइन भी देखिए आप, कैप्टन वॉन स्टाल के रूप में वो करता है और उसमें लिखा है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया और तुमने मुझे बड़ा कंपैशनेटली माना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरे अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को जगाया है। ये रेड ट्रैप आपके लिए गिफ्ट है क्रिसमस का, और ये 30 क्रोनर जो हैं आप उस ओल्ड मैन को दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपने भी देखा कि जो इसका थीम था, ऑब्जेक्टिव था राइटर का, कि जो ह्यूमंस के अंदर इनबिल्ट अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, अगर हम सिंपैथी रखें, कंपैशनेटली किसी को समझें, लव दें और अंडरस्टैंडिंग दें, तो हम उनको किसी भी व्यक्ति, बुरे व्यक्ति के अंदर छुपी अच्छाइयों को अवेकंड कर सकते हैं, जगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कहानी जो है बिल्कुल एक हैप्पी एंडिंग जो है वो दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है रेड ट्रैप सेलर का हुआ है, वो एक बुरे व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति में बदल गया है और वो एडला की अंडरस्टैंडिंग और लव के कारण ऐसा हुआ है। सो दिस वाज अबाउट द राइटर एंड about title, theme and summary also. And let's now move to question answers, all important, that are asked, which are you can see in last year exams also. These 3-4 questions were asked in different set A, set B and set C. So if we study, question आता है कि from where did the peddler get the आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। उसे कैसे पता लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये जो है एक तरह से रैट ट्रैप है। तो इसके आंसर में आप कह सकते हैं कि
जो रैट ट्रैप है वो रैट ट्रैप सेलिंग करता है, तो रोड पर चलते चलते ही कई बार उसको ध्यान आ जाता है कि ये संसार भी तो एक रैट ट्रैप ही है, सब ह्यूमन जो है उसके अंदर फंसे हुए हैं, जो फूड है, शेल्टर है और लग्जरी कार्स हैं, जॉयज़ की तलाश में हम 24 आवर दौड़ते रहते हैं। तो एक तरह से हम भी जो है वर्ल्ड में ट्रैप्ड हैं। तो ये आइडिया उसे घूमते घूमते ही आता है, ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, कि वो इस आइडिया से खुश क्यों है। कई बार वो मेडिटेशन में जो है चला जाता है रैट ट्रैप सेलिंग करते करते ही, और वो देखता है कि मैं तो पुअर हूँ, रैट ट्रैप सेलिंग करता हूँ, लेकिन ये सारा वर्ल्ड जो है जॉय, शेल्टर, फूड और लग्जरी कार्स, बेंगलोज की तलाश में जो है दिन रात घूमता रहता है। तो वो देखता है कि सारे ही लोग जो हैं एक तरह से ट्रैप्ड हैं और एक पिंजरे में कैद हैं। तो ये आइडिया जो है उसको अम्यूज्ड करता है। तो हॉस्पिटैलिटी उसको मिलती है। तो क्या उसने जो क्रॉफ्टर से कभी सोची थी? वास्तव में तो उसने आज तक जहाँ भी नॉक किया था, आपने देखा कि कोई भी जो है उसके साथ जो है हंस के बात नहीं करता है, उसको एक सौर लुक ही उसको वो देता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉफ्टर जो है, ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, जो हट में रहता है, वो क्योंकि घर में अकेला है, वो कभी भी सोचता नहीं है कि कोई भी उससे, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी जो है बात की तो हमेशा सौर फेसिस के साथ ही की, और उसे किसी से भी उम्मीद नहीं है। तो यहाँ भी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हॉस्पिटैलिटी की जो उम्मीद की बात पूछी जाए तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्रॉफ्टर होता है वो इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों होता है। हालांकि आपने देखा इसके आंसर में कहानी पढ़ते हुए कि हालांकि उसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रॉफ्टर खुद जो है घर में अकेला है, उसकी फैमिली भी नहीं है, और वो खुद एक तलाश में है कि कोई उसे मिले जिसके साथ वो बात करे, तो वो उसको अंदर बुलाता है, उसकी अच्छी आवभगत करता है, सिगार भी देता है, पोरेज भी देता है, और वो दोनों मिलकर ताश भी खेलता है। और इवन वो जो है उसको अपने सीक्रेट भी रिवील करता है, जो कॉन्फिडेंसेस हैं वो भी उसको बताता है। नाउ ए डेज उसने काव रखी हुई है और उसे 30 क्रोनर मिले हैं। तो इस तरह से जो है वो अकेला होने के कारण टू कट द टाइम, किसी से बात करने को मिल जाए, इसलिए वो जो है क्रॉफ्टर उसको टॉकेटिव और फ्रेंडली मैनर में बात करता है। आता है कि वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर्स टू द रैट ट्रैप सेलर, पैडलर को वो क्यों दिखाता है 30 क्रोनर? क्योंकि जब वो बातें कर रहे हैं और उसको बता रहा है कि मैंने एक काव रखी हुई है जो बहुत दूध देती है और मैं क्रीमरी में बेचता हूँ, हाल ही में मुझे 30 क्रोनर मिले हैं, तो पैडलर जो है उसकी बात पे जो है विश्वास नहीं करने की जो है ऐसे भाव देता है। तो उसे मजबूरन जो है पर्स में से जो है 30 क्रोनर निकाल कर उसको दिखाने पड़ते हैं, टू प्रूव दैट वाकई ही जो है मेरे पास एक गाय है, बहुत दूध देती है। तो इस कारण जो है वो उसको 30 क्रोनर शो भी कर देता है। क्या पैडलर को लगता है कि सच में ही वो रैट ट्रैप में फंस गया है? जैसा आपने देखा कि जब ओल्ड क्रॉफ्टर जो है 30 क्रोनर दिखाता है तो उसको लालच आ जाता है और वो उसके 30 क्रोनर्स जो है चुरा लेता है। तो वो वहाँ से भाग जाता है और वो फॉरेस्ट में जो है कंफ्यूज्ड हो जाता है, रास्ता उसे पता नहीं लगता है, तो वो थकावट से और निढाल हो जाता है, रात भी होने वाली है। तो वहाँ पर उसे एक बार फिर से फिलोसॉफिकल जो है वो हो जाता है और उसे लगता है कि वो खुद भी जो है एक तरह से चोरी करके रैट ट्रैप में जो है फंस गया है। क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए दाना डालते हैं, ब्रेड डालते हैं, इसी तरह से वो जो क्रॉफ्टर है उसने विंडो पर जो पर्स लटकाया हुआ था, तो वो भी एक तरह से इसको लगता है पैडलर को कि वो भी एक तरह से चारा था मेरे को फंसाने के लिए। तो उसे लगता है कि मैं वाकई ही रैट ट्रैप में जो हूँ, मेरा खुद का ट्रैप हो गया है और रैट ट्रैप की तरह मैं हो गया हूँ। इंडीड आई हैव फॉलन इन रैट ट्रैप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैडलर पर क्रॉफ्टर विश्वास करता है तो क्या कॉन्फिडेंस को रिपोज करता है? तो जो उसमें वो दिखाया जाता है क्रॉफ्टर द्वारा, तो नहीं, वो उसमें जो है रिपोज नहीं कर पाता है, बल्कि वो उसके पैसे चुरा लेता है। वापस आता है, वो अपनी विंडो का जो है पेन तोड़ता है, उसके वो चुरा लेता है। इस तरह से वो उसके आत्मविश्वास जो उसमें उसके अंदर दिखाया होता है उसको वो तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आयरन मास्टर जब मिल का आता है उसे देखता है वहाँ पर, तो उससे जो है वो बात करता है। तो क्वेश्चन आता है कि वो उसके साथ स्पीक करता है काइंडली और रिस्पेक्टफुली, तो क्यों करता है?
इसके आंसर में आप लिखिए कि इन द डिम लाइट ऑफ फर्नेस जो है वो उसको देख पाता है और उसकी हालत जो है बड़ी ख़राब है, रैग्ड है वो, और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो थका हुआ है, और हालांकि उसका फिजिक में वो लगता है कि जो रेजिमेंट कामरेड उसको सोच लेता है, डिम लाइट में फर्नेस की वो देख पाता है। इस कारण जो है वो उससे रिस्पेक्ट से बात करता है और वो सोचता है कि इन दिनों जो कामरेड है मेरा वो डाउन हिल पर हैं, ये डेज़ उसके बैड डे चल रहे हैं, देयरफॉर जो है उससे वो रिस्पेक्ट से बात करता है और इवन उसको घर ले जाने की भी बात कहता है। क्वेश्चन आता है कि जो आयरन मास्टर का ऑफ़र है कि मेरे घर चलें तो क्या वो उसे डिक्लाइन करता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। तो यस, फर्स्टली जो है पेडलर जो है सोचता है कि इसके घर जाना तो विल बी इक्वल टू एंट्री इनटू लॉयंस डेन, क्योंकि मैंने 30 क्रोनर चोरी किए हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो वो पहले जो है उसको रिफ्यूज़ कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। आता है कि आयरन मास्टर का तो वो इनविटेशन जो है डिक्लाइन करता है, लेकिन एडला जब आती है दोबारा उसे समझाने तो वो कन्विंस्ड हो जाता है। तो बिकॉज़ एडला जो है उसके साथ जो स्पीक करती है वो काइंडली करती है और कंपैशनेटली उससे बात करती है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग उसे देती है, और इस तरह से उससे प्रभावित होता है वो एडला से और उसके साथ जाने को राज़ी हो जाता है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर एडला देखती है कि वो डरा हुआ है, उसे वो भरोसा देती है कि दैट यू विल बी सेफ़ एंड यू विल बी अलाउड टू गो व्हेन एवर यू वुड से, कि जब भी तुम्हें जाने का मन हो तुम चले जाना। तो उसका जो है स्पीकिंग का तरीका, काइंड जो है बिहेवियर देखकर वो उसको यस करता है, चलने को जो है मान जाता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एडला को क्या डाउट होते हैं उसके बारे में। एडला को लगता है कि ये एक थीफ है और जो कि दौड़ा हुआ है और ज़रूर इसने ही हैज़ स्टोलन समथिंग, इसने कुछ चोरी की है, और उसे लगता है कि इतना एजुकेटेड भी ये नहीं है जितना कि मेरे फादर जो हैं इसको जो है मान रहे हैं। तो ये सब डाउट्स जो हैं उसको ऑलरेडी हो जाते हैं एडला को। उसे लगता है कि ये मेरे पापा के साथ काम किया हुआ, ही थॉट दैट ही पेडलर कुड नॉट हैव बीन। है क्वेश्चन कि व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। तो आयरन मास्टर को कब पता लगता है कि मैंने मिस्टेक किया है इसको। तो जब उसको वो लेकर जाता है, बड़े फटेहाल होता है, वो रैग्ड होता है, बियर्ड है, सारा स्वेट है और जो है सारा मिट्टी मिट्टी है वो, तो वो पहचान नहीं पाता है उसको। लेकिन बाद में जब उसको वॉले जो है अच्छे तैयार करके आता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, then the secret is revealed, then he came to know that he is not his regiment comrade। से जो है रियलाइज़ होता है कि मैंने जो है इसको मिस्टेक किया है। क्वेश्चन जो एक और आता है इसमें कि अपने डिफेंस में जो है वो क्या कहता है। तो अपने डिफेंस में वो यही कहता है कि देखो, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं जो आपका रेजिमेंट कामरेड हूँ, आपने ही ऐसा कहा, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं था, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। आप चाहें तो मैं फिर से अपने रैग्ड क्लॉथ डाल लेता हूँ और फिर से यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह से जो है वो आर्गूमेंट देता है। वो ये भी कह देता है कि मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ, वही रैग्ड कपड़े मुझे वापस कर दें और पहले की तरह ही मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये अपने डिफेंस में जो है वो कहता है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अब फादर को भी पता लग गया, एडला को भी पता लग गया, स्टिल एडला इज़ इन वांट ऑफ दैट ही शुड स्टे विद दैट पेडलर शुड स्टे विद देम। वो चाहती है कि हमने जो है आपको प्रॉमिस किया है कि आप हमारे क्रिसमस के मेहमान हैं, तो चाहे उन्हें उसकी जो है पता भी लग गया है, फिर भी वो चाहती है कि पेडलर जो है उनके साथ क्रिसमस ईव तक रहें और क्रिसमस उनके साथ मनाएं। हालांकि वो ये भी कहती है कि आप चाहो तो अगले साल भी आप हमारे क्रिसमस के मेहमान हैं। तो चाहे उसे पता भी लग गया है, फिर भी वो चाहती है कि पेडलर क्रिसमस तक उनके साथ रहें, क्योंकि वो ये भी जानती है कि पेडलर का कहीं भी स्वागत नहीं है, एंड नॉट इवन एटलीस्ट फॉर अ डे, एक दिन भी जो है उसकी कोई जो है सुनवाई कहीं भी नहीं है। तो वो चाहती है कि क्रिसमस के मौके पर ही सही ये हमारे यहाँ रह जाए। और क्वेश्चन आता है कि वाई वाज एडला सैड एंड डिप्रेस्ड। तो वो होती है, तो गिफ्ट पाकर वो खुश क्यों हो जाती है। तो आपने देखा कि एडला को पता लगता है कि ये वही रेड ट्रैप सेलर है जो एक ओल्ड क्राफ्टर से 30 क्रोनर लेकर भागा है, तो और उसके घर में स्टे किया हुआ है। तो एडला बड़ी सैड है और डिप्रेस्ड है कि उसने ऐसा किया जो मेरे यहाँ ठहरा है। वही है जिसने
क्रॉफ्टर को रॉब किया है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस व्हेन एडला जो है रैट ट्रैप जो उसका देखती है, जो उसके लिए छोड़ कर गया है, तो वो खुश हो जाती है। रैट ट्रैप भी है और उसके अंदर वो 30 क्रोनर भी हैं कि ये उसमें एक पत्र भी देता है उसे कि ये 30 क्रोनर जो हैं उसी ओल्ड क्रॉफ्टर को दे दिए जाएं। तो उसने उस पर पिटी और काइंडनेस और जो दिखाई है, इस कारण जो है एक ट्रांसफॉर्म करने में मैं रेड ट्रैप सेलर को, पैडलर को कामयाब हुई हूँ। तो इस बात पे वो खुश हो जाती है। प्रश्न आता है कि उसने जो साइन किया, लेटर लिखा उसने एडला को, तो वॉन स्टाल एक कैप्टन के नाम से क्यों किया? हालांकि इसके आंसर में हम ये कह सकते हैं कि वो एक वेगाबॉन्ड होता है, इधर उधर घूमना उसका काम होता है, कोई उसके पास शेल्टर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है उसे एक ट्रीट दिया जाता है उस घर में एक कैप्टन की तरह। तो उस पर जो है एडला भी पूरा विश्वास करती है। उसके जो पैटी टेम्पटेशन है वो उससे ऊपर उठ जाता है, कैप्टन की तरह व्यवहार मिलता है उसको, तो वो उसको अच्छा लगता है। जो एडला उसको काइंडनेस और कंपैशनेटली और हॉस्पिटैलिटी उसके करती है, तो पत्र में भी जो साइन वो एज कैप्टन वैन जो है स्टाइल करता है। दैट्स वाई ये आंसर है इसका। सो थैंक यू।